चलिए गाइस, लेकर चलते हैं आपको शिवनंदिनी के घर। देखते हैं हमारी शिवनंदिनी क्या कर रही है। तो देखिए, शिवनंदिनी ने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है थोड़ा लेट, क्योंकि वो लेट उठी हैं। बता रही थी कि आज सुबह से बारिश हो रही है 4 बजे से, और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। उन्हें कुछ उनके यहाँ रस्म होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती, उड़िया उड़िया डालने वाली। तो वो अपना चौका वासन जो होता है वो करती है, और उसके बाद बताती है कि अभी मुझे नहा के नाग देवता को दूध चढ़ाना है। तो देखिए इसका, भाई हम बुराई नहीं कर रहे हैं, बट एक चीज़ सिखा रहे हैं शिवनंदिनी आपको कि हमारे यहाँ परंपरा होती है कि पूजा करने के लिए जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे पहने जाते हैं। आपने एक दिन पहले कपड़े रात में सोए उन्हीं से, और नहा कर आप उन्हीं कपड़ों से, भले ही वो कपड़े गीले थे बट आप पूजा करिए, ऐसे नहीं होता। आपको कपड़े बदलने चाहिए थे, चाहे भले ही वो कपड़े दोबारा गंदे हो जाएं। देखो धुल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और सबके पास में इतने कपड़े तो होते हैं। आप तो क्रिएटर हैं, कोई कमी ही नहीं है आपके पास। तो आप उन्हीं कपड़ों में नाग देवता को दूध चढ़ाती हैं, ये नहीं होता जी। देखो सब जगह के नियम होते हैं कि साफ़ सुथरा और शुद्ध होके ही पूजा पाठ की जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। आपकी सासू माँ जो आपसे नाराज़ होती है वो आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही होती है। फिर सेकंड बात, आपने कच्चा खाना बनाया। कच्चा खाना हमारी भाषा में किसको बोलते हैं? दाल चावल रोटी। ये त्यौहार वाले दिन नहीं बनते हैं, घर के लिए अशुभ होता है। आपकी भाभी ने उसी दिन घर में सब्जी पूड़ी बनाई थी, तो फिर आपने अपने ससुराल में कच्चा खाना क्यों बनाया? आपको भी सब्जी पूड़ी ही बनानी चाहिए, उस दिन तवा नहीं चढ़ता है। देखिए कुछ चीज़ों का नियम होता है कि त्यौहार को कढ़ाई चढ़ती है, तवा नहीं चढ़ता है चूल्हे पर, ये अशुभ होता है। और आपकी भाभी भी तो सब कुछ करती है, त्यौहार मनाती है अच्छे से। आप उन्हें देख लिया करें, वो भी तो ब्लॉग डालती हैं, और आपकी शादी से पहले ही वो आ चुकी थी, और सारे ही काम वो विधि विधान से बढ़िया करती हैं। तो आपको अपनी थोड़ी आदतों में भी सुधार करना चाहिए। आप ससुराल में हैं, आपके मायके में नहीं हैं। आप मायके में बेटियां कुछ भी करें, कैसे भी करें, कोई बात नहीं होती, बट ससुराल का अपना एक अलग रूल होता है। उस रूल को आप फॉलो नहीं कर पाती हैं, इसीलिए आपकी सासू माँ और आपकी खटपट होती है। कि आपने त्योहार वाले दिन 2 मिस्टेक की हैं। अब आप कमेंट कर रहे हैं, व्यूअर्स आपको बता रहे हैं, देखो हम लोग आपके फ़ैन हैं, हम आप पर अच्छे ही कमेंट करते हैं, हम आपको समझाने वाली ही बातें करते हैं। हम आपको ना रोस्ट कर रहे हैं, ना हम आपको बदनाम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस हम आपको आपकी ही बातें की हुई बता रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करके ऐसे कीजिए। जो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी नीचे आपको रोज़ कमेंट करते हैं कि ये काम आपने इस तरह से किया है, इस तरह से नहीं, आपको इस तरह से करना चाहिए था। देखिए आप नहाई, लेकिन व्यूअर्स को क्या लगा है कि आप नहाई नहीं है, आपने जो काम वाम किया उसमें आप गीले हो गए, और उसी से आप पूजा करने चले गए। तो देखिए पूजा का अपना एक नियम होता है। आप साड़ी चेंज करके जाते, कपड़े चेंज करके जाते, शुद्ध होके जाते, भले ही आप गीले हो जाते दोबारा। बरसात है, बरसात में होते हैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार होते हैं। हम लोग वैसे भी काम बाज़ार जाना होता है, गीले हो जाते हैं, तो क्या कपड़े चेंज नहीं करते? तो आप आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखें, और आप छोटी छोटी बातें अपनी सासू माँ से भी पूछ सकती हैं कि इस घर में क्या होता है, मुझे किस तरह से करना है, तो शायद वो नाराज़ नहीं होंगी। देखिए हमारी यहाँ क्या होता है कि हम जैसे हमें कुछ नहीं आता तो हम अपनी सास से पूछते हैं कि हमें ऐसे नहीं तो कैसे करना है, तो वो हमें बताती हैं कि आपको ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। तो ये है कि आपको वो सब याद रखना चाहिए। आपने नाग पंचमी वाले दिन घर में रोटियां बनाई, फिर आप एक ही बार रोटी बना लेते हो, तो दोनों टाइम हो जाती हैं। तो देखिए आप प्रेग्नेंट हैं, आपको सही खाना बनाकर खाना चाहिए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। तो आपको थोड़ा ही खाना बनाना चाहिए, ताकि आप शाम को थोड़ा बहुत और कुछ बना लें हल्का फुल्का, अगर ज़्यादा भूख नहीं है तो
ये चीज़ें आपके व्यूअर्स को बुरी लगती हैं कि आप खाना भी एक ही टाइम बनाती हैं, उसी को दोनों टाइम खाती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं तो आप हमेशा गुटखा खाई रहती हैं। देखो गुटखा एक गंदी चीज़ है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ये चीज़ छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि आप इस चीज़ को रिमूव कर सकें, आप इस चीज़ को छोड़ सकें। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है आपके लिए और इसमें आप अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दें, एक्टिव रहें। व्यूअर्स को लगता है कि आप आलसी हैं, आप काम नहीं करती हैं और खाना आप दोनों टाइम का एक ही बार में बना लेती हैं, ये सब व्यूअर्स को लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे काम ना करें। देखो हम लोग भी घर में 2-3 ही आदमी हैं, बट खाना हम ताज़ा दोनों टाइम ही बनाते हैं। कभी कभार की बात अलग होती है, जैसे कि चावल वावल बच जाते हैं तो वो हमने फ्राई कर लिए, ये चीज़ अलग होती है। बट आप रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाते हो ब्लॉग में तो व्यूअर्स को थोड़ा अजीब लगता है। आप व्यूअर्स को लगता है कि आप आलसी हो, आपको काम करने में आलस आता है। व्यूअर्स को ये गलतफहमी हो जाती है। देखो आपके पास और भी काम होता है, आपको ब्लॉग बनाना होता है, एडिट करना होता है, वो सब बात ठीक है। आप अपने हस्बैंड से कहिए कि थोड़ी बहुत वो भी आपकी हेल्प करें, बट आप ब्लॉग में जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, तो इससे आप रोस्ट कम होंगे, आपके लिए नेगेटिव बातें कम बोली जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए ज़्यादा रखी जाएगी। इस तरह से आपको हमेशा देखिए, छोटी छोटी गलतियां हैं आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती हैं। आज आपकी सासू माँ गई हैं, व्यूअर्स के मन में है कि पता नहीं किस लिए चली गई हैं वो आपको इस साल में छोड़कर। देखिए हर माँ का भी यही अरमान होता है कि शादी होगी, बहू आएगी, बच्चे होंगे, तो ऐसा क्या है कि वो हमेशा दूरियां बनाकर रहना पसंद करती हैं। तो हो सकता है कि वो आपकी छोटी छोटी गलतियों से नाराज़ हों, उन गलतियों की वजह से वो ये सब करती हों, ये भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आशा करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। राधे राधे। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आपका साथ बना रहे, मैं इसी तरह से काम करती रहूँ, इसी तरह से आप लोगों तक ताज़ा